खूब शेयर करें इस वीडियो को। मैं आपको इस वीडियो में सारी चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। क्यों गड़बड़ी हुआ है, आखिर क्या प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट का कारण क्या है, आखिर किस तरह से निवारण होगा इस डिस्प्यूट का, आपके भविष्य के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। एक साथ मिलकर लड़ाई करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने हर एक दोस्तों तक। आपकी लड़ाई ही जो है आपको अपने मकसद तक पहुंचाएगी। आपने अभी तक जो भी ट्वीट वगैरह किया है उसी का परिणाम है कि सीबीएसई चाह रही है कि स्कूल स्तर पर ही निवारण कर लिया जाए। हर एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या आपके भविष्य में दिक्कत होने वाला है और क्या आपके भविष्य में नहीं दिक्कत होने वाला है इस कम मार्क्स से। आखिर क्यों यह विवाद खड़ा हुआ, क्यों आपको कम नंबर मिले और क्यों आपके दोस्त को ज्यादा नंबर मिले जबकि आप उनसे ज्यादा तेज थे। हर एक चीज का मैं यहां पर आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं। आपके भविष्य के साथ में आपको जुड़े हुए हर एक सवाल का यहां पर जवाब देने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितना ज्यादा यह वीडियो आगे बढ़ेगा, आप एक साथ होंगे और आपकी लड़ाई जो है वो एक साथ चलेगी और सीबीएसई को झुकना ही पड़ेगा। आपके फेवर में कुछ ना कुछ फिर नया चीज लेकर आना ही पड़ेगा। मैं जान रहा हूं स्कूल वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, फिर से एग्जाम देना बहुत बड़ा टेंशन का बात है। सो इस वीडियो में मैं सारा सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। देख लीजिए, मैंने सीबीएसई का वेबसाइट खोल लिया है। सीबीएसई के वेबसाइट में आपको ये वाले पार्ट में जाना है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं सीबीएसई के वेबसाइट में आपको यह न्यू वेबसाइट वाले में जाना है, ठीक है। क्लियर है, न्यू वेबसाइट पे जाना है। डेली एक नया नोटिस आ रहा है, आप इसको चेक करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, देख लीजिए आप, फिर से एक नया नोटिस सीबीएसई के द्वारा आ गया है, ठीक है। देख रहे हैं आप, डेट 9/8/2021 का यह नोटिस है। एक नोटिस 8/8/2021 को निकाला गया है डिस्प्यूट को लेकर, और फिर एक नोटिस यहाँ पर 9 तारीख को निकाल दिया गया है, ठीक है। मतलब कि कल निकाला गया है, कल रात में यह नोटिस आया है। आज मैं आपको 10 तारीख को यह वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। यह भी सीबीएसई डिस्प्यूट को लेकर है, रिजोल्यूशन है, कुछ संशोधन किया गया है इसके डिस्प्यूट को लेकर। तो चलिए फटाफट इसको हम लोग देख लेते हैं कि आखिर क्या यहाँ पर संशोधन किया गया है, क्या चीजें यहाँ पर लाई गई हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ डेट को लेकर यहाँ पर संशोधन किया गया है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वह डेट जो है वह बहुत ही कम दिया गया था और तुरंत नोटिस निकालते ही डेट दे दिया गया था। तो उसी के लिए यहाँ पर संशोधन किया गया है, ठीक है। तो बाकी डेट के अनुसार बाकी जितने भी इंफॉर्मेशन है वो पुराने वाले सर्कुलर से, जो कि 8/8 वाला सर्कुलर था, उससे वो रिमेन सेम रहेंगे, ओके। तो चलिए, ये टाइप 1 एंड टाइप 2 वाला जो है इसका डेट 9/8/2021 से 11 कर दिया गया है और प्रोसेस 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक हो जाएगा। इसका डिस्प्यूट, यह विवाद जो है वह क्लियर हो जाएगा। वहीं पर टाइप 3 की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 3 में लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं क्लियर कर देता हूं फटाफट। मैंने इसके लिए हिंदी में बना लिया है, मैं आपको बता देता हूं टाइप 1 और टाइप 2 में क्या है, ठीक है। तो टाइप 1 और टाइप 2 में, ठीक है, जो निर्देश जारी किया गया है उसके अनुसार रिजल्ट कमेटी परिणाम तैयार किए हैं और बोर्ड की वेबसाइट पर कंप्यूटेशन के लिए अपलोड किया है। अगर स्टूडेंट उन्हें मिले मार्क्स से संतुष्ट नहीं है तो वे अपने स्कूल प्रिंसिपल को उनका रिजल्ट वेरीफाई कराने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, टाइप 1 और टाइप 2 है, ठीक है। देख रहे हैं ना, एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटेशन से अगर संतुष्ट नहीं है, अपलोड किए हुए प्रक्रिया से अगर संतुष्ट नहीं है, तो आप अपने प्रिंसिपल से कहिएगा और प्रिंसिपल से वेरीफाई करवा सकते हैं, ठीक है। वहीं पर टाइप 3 की हम लोग चर्चा कर ले। टाइप 3 क्या कह रहा है, ठीक है। टाइप 3 में कह रहा है कि अगर स्टूडेंट अप्लाई किए बिना ही अगर रिजल्ट कमेटी खुद उसको लगता है, ठीक है, स्टूडेंट अप्लाई नहीं किया और रिजल्ट कमेटी को खुद लगता है कि नहीं उसके कैलकुलेशन में या अपलोड करने में कोई गड़बड़ी था, तो वह टाइप 3 में जाएगा, ठीक है। वह टाइप 3 में जाएगा। अगर आप अप्लाई नहीं किए हैं और खुद उसको लगता है स्कूल को कि नहीं गड़बड़ी था, तो वह टाइप 3 में जाएगा, ठीक है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वह टाइप 1 और टाइप 2 में जाएगा। क्लियर है यह बात। अच्छा, टाइप 4 देख लेते हैं। टाइप 4 क्या कह रहा है। टाइप 4 कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपको इस पॉलिसी से, जो कि नंबर दिया गया है, इस पॉलिसी से रिजल्ट तैयार जो किया गया है उसके पॉलिसी से अगर आपको विवाद है, तो सुप्रीम कोर्ट यह ऑर्डर किया है, इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकृत कर रहा है कि अगर आपको इस पॉलिसी से ही अगर विवाद है तो आप टाइप 4 में जाकर इसका कंप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है यह बात, तो आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, अब एक और प्रॉब्लम आ रहा है।
कि स्कूल वाले जो कह रहे हैं वह नहीं करना चाह रहे हैं, है ना। कुछ लोगों ने मुझे कंप्लेन किया है, ठीक है, कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि स्कूल के जो मेंबर हैं वह नहीं चाह रहे हैं कि उनके पास कोई विवाद खड़ा हो, ठीक है। तो आप स्कूल वाले को थोड़ा सा समझाइए, उनको आप बोलिए कि अगर आप नहीं कीजिएगा तो हम RTI कर देंगे, ठीक है। या फिर CBSE के वेबसाइट पर आप देख लीजिए, एक नंबर है, फोन नंबर है, ठीक है, उस फोन नंबर के द्वारा भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपको तुरंत यह एक्शन नहीं लेना है, आपको पहले स्कूल वाले को यह बात बताना है कि आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके फेवर में उन्होंने काम नहीं किया तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आप इतना बात बोलेंगे तो हो सकता है कि स्कूल वाला जो है वह थोड़ा डर कर आपके फेवर में कुछ करने के लिए सोचे, ठीक है। तो ये स्कूल का प्रॉब्लम हो रहा है, स्कूल वाले जो है वो कंप्लीटली डिनाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो उनको डिनाई नहीं करना है, यह CBSE का सर्कुलर जारी किया गया है। आपको अपने मार्क्स से संतुष्टि नहीं है तो आपके स्कूल वाले आपकी मदद करेंगे, ठीक है। आपके स्कूल वाले क्या प्रक्रिया हुआ है, क्यों गड़बड़ी हुआ है, किस तरह का प्रॉब्लम हुआ है, उस चीज का वह निवारण करेंगे, ठीक है। उनका निवारण करना दायित्व है, केवल फीस लेना ही उनका दायित्व नहीं है कि फीस ले लिए और स्कूल में आपको बस किसी तरह से टाइम पास करवा दिए और कम मार्क्स देकर आपको ढकेल दिए सोसाइटी में। नहीं, ये एकदम गलत हो रहा है, ठीक है। अगर आपको कम मार्क्स आए हैं तो बहुत प्रॉब्लम है। देखिए मैं बताता हूं क्या प्रॉब्लम है कम मार्क्स आने वाले को। आपको लग रहा है कि कम मार्क्स आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत दिक्कत है। देखिए अगर आपको 10th में कम मार्क्स आते हैं, मैं बता देता हूं, ठीक है, ये बात तो क्लियर है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 10th का मार्क्स का कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है 10th के मार्क्स का वैल्यू। देख लीजिए, अगर आपको 10th में या फिर 12th में अगर आपको 50% से कम नंबर आते हैं तो ध्यान रखिए 50% से कम नंबर आने के साथ ही आप बहुत सारे एग्जाम के लिए वंचित हो जाइएगा, ठीक है। 10th लेवल पर जो भी रेलवे का एग्जाम निकलेगा, ठीक है, जो भी रेलवे का एग्जाम निकलेगा, जो कि टेक्निकल एग्जाम होता है, जो कि आपको जैसे कि ट्रैकमैन हुआ, ठीक है, ड्राइवर हुआ, उन सभी एग्जाम में आप यह 50% मार्क्स लेकर नहीं बैठ पाएंगे, इस बात को समझिए आप। और आपको यह साइंस स्ट्रीम भी यहां से नहीं मिलेगा। अगर आपको 50% से कम मार्क्स है तो साइंस स्ट्रीम भी आपको नहीं मिलेगा। अगर 12th एग्जाम में आपको 50% से कम मार्क्स है तो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन दाखिला नहीं मिलेगा, किसी भी साइंस से आप ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को आप समझिए, आपको अपना मार्क्स बढ़ाना होगा। अगर आपको मार्क्स नहीं बढ़ रहा है तो आपको फिर से एग्जाम देना होगा। इस तरह का मार्क्स लेके आप कहां जाइएगा? आप कल होकर रिज्यूम लिखिएगा ना, रिज्यूम में आप अपना कम मार्क्स लिखिएगा तो क्या होगा? आपका इंप्रेशन खराब होगा, आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है, आप इसके बाद अगर किसी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लीजिएगा तो बेसिकली यहाँ पर 60% मार्क्स होने चाहिए। किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट में बैठने के लिए वो आपसे पूछेगा कि आपको 10th 12th में 60% मार्क्स है, आप बोलिएगा नहीं थे। आप क्या बोलिएगा कि कोरोना के कारण मेरा खराब हो गया मार्क्स? नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं मानेंगे कंपनी वाले। दूसरे को आया है ना मार्क्स, वो लोग उसको ले जाएंगे, आपको छोड़ देंगे। तो आप क्या करिएगा? आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। आपको तो 50%, तो मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं 50%, आपको 60% से कम मार्क्स नहीं आने चाहिए। 60% से कम मार्क्स आपको नहीं आने चाहिए। इससे अच्छा मार्क्स तो बिहार बोर्ड वाले लोगों को आया है, इससे अच्छा मार्क्स तो बिहार बोर्ड वाले लोगों को आया है। इससे बढ़िया तो CBSE से बढ़िया बोर्ड तो आप लोग बिहार बोर्ड से एग्जाम दिए रहते। झूठ मूठ का पैसा खर्चा हो गया आप लोगों का, आप लोगों के गार्जियन का टाइम भी वेस्ट हुआ और आप लोगों ने एक टेंशन भी ले लिया, एक बेकार का टेंशन आप लोगों ने माथे में ले लिया। फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं छात्र, इस बात को बोर्ड भी नहीं समझ रहा है, परेशान करके रख दिया है। एक एग्जाम ने लिया, एग्जाम का डेट एक्सटेंड करता गया और ऊपर से अब नया डेली एक नोटिस निकल कर चला आ रहा है। क्या है यह? समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है बोर्ड। तो देख लीजिए, ये बात जो है ये बहुत ही दिक्कत की भरी बात है। देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपको इस तरह से मार्क्स आ रहे हैं तो एकदम गड़बड़ है। अब बोर्ड बोल रहा है कि भाई जिनके मार्क्स कम है वो क्या कीजिए कि वो भैया आप एग्जाम दे दीजिए। वाह, एग्जाम दे दीजिए, री एग्जाम दे दीजिए। स्कूल समझा रहा है, री एग्जाम दे दीजिए। अरे तुम 1 साल में एग्जाम नहीं ले पाए और तुम बच्चा से अब बोल रहे हो कि 10 दिन में एग्जाम दे दीजिए। तुम 1 साल में सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाए और तुम 10 दिन में बोल रहे हो कि एग्जाम ले लीजिए। गजब हाल है, अजीब कर दियो। 10 दिन में तो तुम क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, कुछ भी क्वेश्चन उठा के पटक दोगे बच्चों के सामने में। तुम्हारा खुद का पैटर्न अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि किस पैटर्न से एग्जाम होंगे नहीं होंगे। अजीब संशय बनाकर रखा हुआ है इन लोगों ने। किसी को बहुत ज्यादा मार्क्स दे दिए, किसी को बहुत ही कम मार्क्स दे दिए। क्यों मार्क्स का लफड़ा हुआ है मैं आपको बताता हूं। देख लीजिए, CBSE ने क्या किया है कि CBSE ने स्कूल को एक पावर दे दिया, ठीक है। CBSE ने स्कूल को एक पावर दिया। क्या पावर दिया समझिए इस बात को। बोला कि आपका 3 साल का हम देखते हैं,
पूरा प्रक्रिया, ठीक है। 3 साल में आपको कितने नंबर आए थे, आपके स्कूल में कितने नंबर आए थे। तो मान लीजिए कि 3 साल में 100 बच्चे ने एग्जाम दिया, ठीक है, 100 बच्चे ने एग्जाम दिया। अब इनका परसेंटेज हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, 100 बच्चों का परसेंटेज, इनका एवरेज हम कर लेते हैं। तो अब मान लेते हैं कि 100 बच्चों के हिसाब से 70% जो है वह एवरेज परसेंटेज आया, ठीक है, 70% जो है वो एवरेज नंबर आया। तो अब क्या किया सीबीएसई बोला कि हम आपको 7000 नंबर जो हम आपको दे देते हैं गोटा, ठीक है, 7000 नंबर दे देते हैं। साथ में वो फिक्स कर दिया कि 90% आपके पास स्कूल में कितना आ रहा था, 3 ही लड़का को आ रहा था, तो इस बार भी आपको 3 ही लड़का को 90% से ऊपर देना है, ठीक है, ये फिक्स कर दिया। अब उसके बाद वाला के लिए वह छोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद वाला के लिए अब वह छोड़ दिया। तो अब क्या हुआ, अब देखिए, अब यहां से खेल शुरू हो गया, ठीक है, यहां से अभी तो 7000 नंबर ही देना है। अब मान लीजिए किसी ए नाम के लड़का को, जो कि उसका फेवरेट स्टूडेंट है, जो कि टीचर के घर पर जाकर पढ़ता था, ट्यूशन पढ़ता था, किसी भी तरह का उसका पैरवी था, तो उसको अब क्या करने हैं, उसको 10 नंबर अब बढ़ाने हैं, उसके 10% बढ़ाने हैं। तो ये 10% किससे बढ़ेगा, या बी नाम के लड़का में से यह 10% घटा दिया जाएगा, ठीक है, तभी इनको 10% बढ़ेगा। इसीलिए गड़बड़ी हुआ है, जो बच्चे अच्छे नहीं थे उनको मार्क्स ज्यादा आ गया, जो बच्चे अच्छे थे उनको कम मार्क्स आ गया। मजाक बना के रखा हुआ है, मजाक बना के, ऐसा थोड़े होता है जी। अरे स्कूल में कुछ बच्चों को कम नंबर आता है तो बोर्ड के एग्जाम में वो ज्यादा नंबर ले आते हैं। अब वही स्कूल में किसी बच्चों को बहुत ज्यादा नंबर आता है तो बोर्ड के एग्जाम में उनको कम नंबर आता है, ये बात तो तय है। अगर स्कूल ही बोर्ड बन जाए तो फिर बोर्ड की आवश्यकता क्या है। गजब का मजाक बना के रखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको इस डिस्प्यूट में सारे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं, अगर आपका नंबर इंप्रूव कर जाता है, देख लीजिए डेट जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है, देख रहे हैं आपको दिख रहा होगा नोटिस में। मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, देख लीजिए ये डेट जो है इंक्रीज कर दिया गया है। अगर आपके मार्क्स डिस्प्यूट में स्कूल के द्वारा बढ़ जाते हैं तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं बढ़ते हैं तो आपको मैं बता दूं कि आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको एग्जाम देना चाहिए। किन बच्चों को एग्जाम देना चाहिए, उन बच्चों को, मैं तो बोलूंगा उन बच्चों को एग्जाम देना चाहिए जिनको 60% से कम मार्क्स है। भैया इससे कम मार्क्स लेकर आप कुछ नहीं कर सकते, इस बात को जानिए। प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और जिनको 50% से कम मार्क्स है भाई, उनके लिए तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। ई वाले थोड़ा सा आराम कर सकते हैं, चलो ठीक है, एगो में खराब नंबर हो गया तो दूसरा में हम इंप्रूव कर लेंगे, ये कर सकते हैं इंप्रूव, ये कर सकते हैं इंप्रूव, लेकिन ये तो पूरा डैमेज है, इनको देना ही पड़ेगा एग्जाम। अब एग्जाम देना पड़ेगा तो एग्जाम के लिए भैया आप तैयार हो जाइए, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, ठीक है, डिस्प्यूट चलता रहेगा। अभी सीबीएसई को खुद नहीं मालूम है कि वह क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ठीक है। पूरा एकदम अपना इज्जत बर्बाद कर दिया सीबीएसई, पूरा इज्जत बर्बाद कर लिया, मजाक बना के रख दिया है, मजाक। इससे अच्छा तो बिहार बोर्ड था यार। लोग कहते थे कि बिहार में शिक्षा का स्तर नहीं अच्छा है, हमको तो लगता है कि बिहार का शिक्षा का स्तर जो है वो सीबीएसई के शिक्षा के स्तर से बहुत बढ़िया है। बिहार के जो कर्मचारी बैठे हुए सीबीएसई के कर्मचारी से बहुत अच्छे हैं। पहले ही एनालिसिस कर लिया वो लोग, पहले ही एग्जाम ले लिया, रिजल्ट भी निकाल दिया, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, सबको अच्छा नंबर देकर पास करा दिया। तो सीबीएसई के बेकार के क्या पता नहीं, इनको समझ में नहीं आया कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है देश में, और बिहार के लोगों को पता चल गया। वाह, आप तो बिल्कुल पीछे चले गए भैया, बिहार से भी पीछे चले गए आप। तो देख लीजिए, जिनको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम देना पड़ेगा तो आप एक पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। पढ़ाई आप कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई आप छोड़िए नहीं, ठीक है, पढ़ाई आप कीजिए, पढ़ाई का बहुत महत्व है, ठीक है। आप आज पढ़िएगा तो ये पढ़ाई जो है ये आपका आगे भी बढ़ने वाला है, ठीक है। पढ़ाई आप कीजिए, ठीक है। ये 10th का जो पढ़ाई है या 12th में भी जाएगा, और 12th का पढ़ाई जो है वो कंपटीशन में जाएगा, या फिर आप ग्रेजुएशन कीजिएगा तो उसमें भी जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई आप कीजिए, पढ़ाई से आप नाता नहीं तोड़िए, ठीक है। जिनको कम मार्क्स है उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब पढ़ने का तरीका स्ट्रेटजी क्या होगा भैया, बहुत कम दिन में पढ़ना है तो ज्यादा नहीं पढ़िए आप, ठीक है। वही पढ़िए जो आपको समझ में आता है, जो नहीं समझ में आता उसको नहीं पढ़िए, ठीक है। अभी कोई गारंटी नहीं है किस तरह का एग्जाम होगा नहीं होगा, ठीक है। सिलेबस पढ़िए, ठीक है, टॉपिक पढ़िए, ठीक है। सिलेबस में आप क्या पढ़िए, टॉपिक, ठीक है। टॉपिक का ऊपर पढ़िए, ठीक है, बस इंट्रो पढ़िए, ठीक है, इंट्रो पढ़िए, ठीक है। फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला है ना वह सब फॉर्मूला पढ़िए, ठीक है।
एमसीक्यू बनाइए, खूब एमसीक्यू बनाइए, एमसीक्यू में कमी नहीं कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू का बहुत ज़्यादा महत्व रहने वाला है। अभी रिटन एग्जाम का कोई गारंटी नहीं है, अभी कोरोना का थर्ड वेव चल रहा है, ठीक है, अभी बहुत दिक्कत है एग्जाम लेने में, सीबीएसई का अभी खुद फंसा हुआ है, ठीक है। तो एमसीक्यू बनाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप जो मेन डायरेक्ट टॉपिक वाले हैं, ठीक है, उनको आप बनाइए, ठीक है, इनडायरेक्ट मत बनाइए, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाइए, ठीक है। जो ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, जो एकदम साफ सीधा सीधी क्वेश्चन दिखता है, उस तरह के क्वेश्चन को बनाइए और डेली आप पढ़ते रहिए, ठीक है। हम जान रहे हैं कि आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा पढ़ाई करने में, क्या कीजिएगा, और कोई रास्ता ही नहीं है बचा हुआ आपके पास, आपका किस्मत खराब था जो आप इसमें फंस गए, आपको तो इसमें बहुत बढ़िया निकल जाना चाहिए था, लेकिन अपने किस्मत को मत कोसिए, ज्यादा फ्रस्ट्रेट मत होइए, ठीक है। फ्रस्ट्रेट होने से आपका और भी जो है आप पर बुरा असर पड़ेगा, ठीक है, आपके मानसिक स्तर पर दबाव पड़ेगा, ठीक है, तो फ्रस्ट्रेट मत होइए, ठीक है। अच्छा, तो आप क्या कीजिए, सिलेबस को ऊपर पढ़िए, ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ज्यादा मत पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए, ठीक है। आप अपना सब्जेक्ट निर्धारित कर लीजिए, ठीक है, सब्जेक्ट निर्धारित कर लीजिए, 3 टाइप का सब्जेक्ट निर्धारित कर लीजिए कि किसमें आपको ज्यादा आसानी से आप मार्क्स बूस्ट कर सकते हैं, उन्हीं को आप टारगेट कीजिए, ठीक है, उन्हीं को आप टारगेट कीजिए जिसमें आपको लगता है कि आप मार्क्स ज्यादा आसानी से बूस्ट कर सकते हैं, तो उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़िए जिसमें लगता है आपके मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़िए। जिसमें आपको लगता है कि नहीं आपको बहुत टफ पड़ रहा है, उसको आप नहीं पढ़िए, उसका इंप्रूवमेंट मत दीजिएगा, ठीक है। जो आपको हल्का लगता है, जिसमें आप मार्क्स बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसी को दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि जिसमें 50% से या 60% से कम नंबर हो उसी को दीजिएगा, ठीक है। जिसमें 50% या 60% से कम नंबर हो उसी का आप इंप्रूवमेंट में जाइएगा, ठीक है। 60% से ऊपर वाला में इंप्रूवमेंट में मत जाइएगा, ठीक है ना। जैसे 50% या 60% से कम मार्क्स हो उसी में आप इंप्रूवमेंट में जाइएगा। तो कुल मिलाकर बात निकल कर चला आया है कि डिस्प्यूट तो है, विवाद तो है, विवाद के निपटारा के लिए सीबीएसई झुका है, ठीक है। आप लोग जो ट्विटर पर या जिस चीज पर आप लोग जो अपना मुहिम दिखा रहे हैं उससे थोड़ा सा सीबीएसई झुका है। अब चाह रहा है कि स्कूल स्तर पर ही विवाद जो है वह क्लियर हो जाए, तो अगर बहुत बढ़िया होगा कि अगर आप स्कूल स्तर पर ही अपने विवाद को क्लियर कर लें, और अगर स्कूल स्तर पर आपका विवाद जो है वह क्लियर नहीं हो रहा है तो भैया आपको एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। और जो लोग कह रहे हैं कि 50% मार्क्स इसके कम है 10th क्लास में, तो 10th का कोई वैल्यू नहीं है, केवल एज का वैल्यू है, तो एकदम गलत बात है, ठीक है। आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा, आप रिज्यूम में आपका एकदम बर्बादी हो जाएगा। कोई भी मार्क्स आपका पूछता है, ये बात जानिए, आप किसी भी बीपीएससी का देने जाइए इंटरव्यू, यूपीएससी का देने जाइए, सब के लिए तो आप खत्म हो जाइएगा, ठीक है, एकदम ये सब रास्ता आपका बंद हो जाएगा। कहीं भी आप देने जाइए, कुछ भी आप करने जाइएगा तो आपसे लोग मार्क्स पूछेगा। अरे आपका शादी भी होगा तो आपसे लोग मार्क्स पूछता है, ये बात को समझिए कि भैया कितना नंबर में पास किए थे आप, तो फिर क्या बोलिएगा आप कि हम 40% में पास किए थे, अरे सारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, भाग जाएगा आपका ब्याह वाला आदमी सब, ठीक है। तो इस बात को आप समझिए, ठीक है। आपको मार्क्स अपने बढ़ाने पड़ेंगे, अगर स्कूल स्तर पर सुधर जाता है तो सुधर जाए, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पढ़ते रहिए, पढ़ाई का बहुत वैल्यू है, ठीक है। पढ़ाई से रिश्ता नाता नहीं तोड़िए, इसलिए सोच कर पढ़िए कि आप जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता किस तरीके का एग्जाम होगा नहीं होगा। तो फिर से इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट कोई नोटिस आता है तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको लगता है कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल पर नया हूं, अगर आपको लगता है कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा कि आपके पास तक डायरेक्ट मेरा वीडियो का लिंक जो है वो पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। किसी भी तरह का कमेंट आपको करने का मन हो तो आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर नया जो नोटिस आएगा हम आपके लिए वो लेकर आएंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें, ज्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं लें, ठीक है, हल्का फुल्का पढ़ाई करते रहें, और स्कूल से अगर विवाद आपका सुलझ जाता है तो सुलझा लें, ठीक है। चलिए, थैंक्स, बाय बाय।